मतलब नहीं तो लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं कि तेरे पापा तो बहुत बड़े आदमी है, तुझे तो मतलब करण जौहर यूं ही साइन कर लेगा। करेक्ट। ऐसे बोलते होंगे आपको भी? हाँ, मेरे को बहुत इरिटेट होता है। मैं 7 साल ऑडिशन किए आप? 8 साल ऑडिशन किया आई थिंक। मतलब 8 साल तक आप रिजेक्ट होती रही? करेक्ट। कितने ऑडिशंस में रिजेक्ट हुए, कुछ गिनती होगी कोई? 200 नहीं पर 100 तो टच हुआ होगा। वेट लूज करो, आवाज़ अच्छी नहीं है, टीवी का फेस है, नाक बड़ा है, तो ऐसे अजीब अजीब चीज़ें लोग बोलते थे। बिकॉज आई थिंक कोई डायरेक्टली कुछ बोलता नहीं है। इट्स द मोस्ट अननर्विंग सिचुएशन। मतलब एक कैमरा में कोई थकेला पीछे बोल रहा है, लाइंस बोल रहा है, मतलब थकेला पीछे, मतलब यू नो कि कुछ है ही नहीं, फील जैसे सेट पे होती है। अच्छा ये बताइए, पहला क्रश कब हुआ था? आई थिंक स्कूल में, ओनली नर्सरी में आई थिंक। नर्सरी में? हाँ। इतने नर्सरी में क्रश हो गया था आपको? And she's crying or she's howling. I said good news. And she's just crying 10 मिनट के जैसे worst news life का सुना है। हाँ ये पूरा करो, आप ये पूरा करो। This please go is ahead. one of the nicest interviews I've had. I'm so grateful. Thank you. कांची, आकांक्षा या निकी अधिकारी? अभी इंट्रोडक्शन क्या करके दूं तो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा? निकी अधिकारी। एक्टर्स बड़े स्मार्ट होते हैं, कैरेक्टर जैसे ही बदलता है ना, दे चेंज की अब हमको ये पार्ट ऑफ द जॉब बना दो। यही तो है, पार्ट ऑफ द जॉब। हर फ्राइडे नाम पर्सनालिटी बदलना है। हाउ आर यू डूइंग? वेरी गुड, वेरी एक्साइटेड। अभी 2 हमारे स्क्रीनिंग्स हुए हैं तो रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लाइक वर्ड ऑफ माउथ जिन्होंने भी देखा है। तो आई एम एक्साइटेड। आई थिंक ये फिल्म होपफुली लैंड होने वाली है। या बस होपफुली नहीं, लैंड होने वाली है। लैंड होने वाली है, लैंड हो चुकी है। मैनिफेस्ट। यहाँ लैंडिंग की बात कर और रहे हैं वहाँ take off हो रहा है। एरोप्लेन भी लैंड कर रहा है, तो एकदम बिल्कुल रियल टाइप का सिनेरियो जो है यहाँ बन गया है। आई थिंक ये गॉड का साइन था, लैंड God का होने sign। ही वाला है। Yes, इसी तरीके से Correct। एकदम टेक ऑफ कर जाए मोनिका ओ माय डार्लिंग, वी विश। अच्छा, व्हाट इज योर कैरेक्टर इन दिस फिल्म? तो द पॉइंट है कि हम ज़्यादातर रिवील नहीं करें, क्योंकि एक चीज़ मैं बता सकती हूँ कि सबके कैरेक्टर्स बहुत ग्रे हैं। तो जो आपको लगता है वैसा है नहीं। तो जैसे आप फिल्म शुरू करते हैं कि जो इंट्रोडक्शन सब कैरेक्टर्स का आप देखते हैं कि अच्छा ये वो है, पर वो बिल्कुल वैसे होते नहीं हैं। तो आई थिंक ये इतना मैं बता सकती हूँ, और देखने के लिए आप ये क्रेजी राइड देखिए। ग्रे कैरेक्टर? वेरी मच सो। मतलब इतनी स्वीट सी लड़की ग्रे कैरेक्टर कैसे प्ले कर सकती है? क्लियरली मैं ग्रे कैरेक्टर्स ही प्ले कर रही हूँ, पता नहीं मेरा यही ट्रेजेक्टरी हुआ है, पर इसमें थोड़ी पागल ग्रे है, तो लाइक ह्यूमरस ग्रे है। पागल भी है, ह्यूमरस भी है और ग्रे भी है। करेक्ट। ये वासन बाला का स्टाइल है जो। अच्छा, हाउ वाज इट विद राजकुमार एंड हुमा? मतलब बोथ आर फैंटास्टिक एक्टर्स। Correct, राधिका, correct। तो कैसा रहा इनके साथ? कुछ दिक्कत होती है मतलब इतने सीनियर एक्टर्स जब होते हैं कुछ, या यू गेट कंफर्टेबल इजीली? आई थिंक मैं लकी हूँ क्योंकि ये 3 एक्टर्स आपको इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं, क्योंकि आई थिंक मैं वैसे ब्लेस्ड हूँ। जो भी मैंने पिक्चरें की है, मैंने एक्टर्स के साथ किए हैं जो बहुत ज़्यादा साल काम कर चुके हैं। देव ऑल बीन सो सपोर्टिव, और इतना या कियारा हो या राधिका मदान हो, अभी राज, हुमा, राधिका आप्टे हो, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके को एक्टर्स आपको वाइब करने दे, फील करने दे, आपको अपना स्पेस रैगिंग ना करें। हाँ, लाइक मेटाफोरिक रैगिंग ना करे। तो दे 3 वर लवली। मेरे ज़्यादातर सीन्स राज के साथ है। ही इज़ एब्सोल्युटली लवली। मेरा ड्रीम था, मैं हर इंटरव्यू में कहती थी मेरे को राज या आयुष्मान के साथ वर्क करना है। तो मेरी तीसरी पिक्चर में मैं राज के साथ वर्क कर रही हूँ। तो आई थिंक बाय ऑल एंगल्स इट्स अ ड्रीम कम ट्रू प्रोजेक्ट। जो भी मेरे को चाहिए था मेरे को मिला है। या बस। क्या डिफिकल्ट रहा इस फिल्म को शूट करने के दौरान? कुछ ऐसा लगा कि दिस वाज लाइक चैलेंजिंग, और दिस वाज लाइक कि हो नहीं पा रहा, बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है? आई थिंक ये मैं थोड़ा खुद को कॉम्प्लीमेंट दूंगी कि मेरे लिए एक्टिंग, जब एटलीस्ट मैं सेट पे होती हूँ, इट्स जस्ट पीस एंड हैप्पी, और मतलब फ्लो में जाता है। एफर्ट थोड़ा मेरे जैसे मैं देखती हूँ नेगेटिव है। हार्ड वर्क था, कोई टफ एफर्ट नहीं, पर या ऑफकोर्स पैंडेमिक की वजह से बहुत डीले वीले वो सब थे, पर अपार्ट फ्रॉम दैट सेट में सिर्फ मस्ती था, हार्ड वर्क था, मज़ा था, और या। अच्छा, ये तो अभी आ जाएगी अभी 11th को, एंड होप इट विल डू वेल। प्रोमो इज वेरी नाइस एंड बज इज आल्सो करेक्ट, बहुत बन रहा है इसका बज भी। करेक्ट। स्पीकिंग अबाउट यू, Correct। योर जर्नी, करेक्ट। हाउ यू स्टार्टेड? कभी बचपन में मतलब
मिरर देख के यही सोचा था कि हीरोइन बनूंगी? मैं वो ही, मेरा पूरा बचपन ऐसे ही गया है। जब लोग मुझे पूछते हैं कब था वो टाइम जब आपको रियलाइज़ हुआ आपको एक्ट्रेस बना था, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं था। जब तक मेरी मेमोरी पीछे जाती है, मैं एक्टिंग करी थी, मैं नाच रही थी, मैं कुछ डायलॉग्स मारी थी मिरर में, मैं स्कूल में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स डायरेक्ट करती थी, एक्ट करती थी। तो आई न्यू, मतलब मैं और कुछ जानती ही नहीं थी, लेट्स पुट इट लाइक दैट। मेरा कोई प्लान भी नहीं था, मेरे को एक ही थी रट, मेरे को हीरोइन बनना है, हीरोइन बनना है, हीरोइन बनना है, और मैं यही देखती आ रही हूँ। और बस इट्स द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ माई लाइफ। और फिर मैंने कॉलेज के बाद 7-8 साल ऑडिशन किए, और फिर गिल्टी के लिए ऑडिशन किया, 7-8 और साल ऑडिशन किए आपने? 8 साल ऑडिशन किया, आई थिंक। मतलब 8 साल तक आप रिजेक्ट होती रही? करेक्ट, वेरी मच। 8 साल रिजेक्शन इज, कितने ऑडिशंस में रिजेक्ट हुए, कुछ गिनती होगी कोई? 100, 200, गिनती 500? नहीं 200 नहीं, पर 100 तो टच हुआ होगा। वही मैं सबसे खराब रिजेक्शन कौन सा था? सॉरी, आई थिंक वन थिंग जो मेरे साइड में था, इसलिए मैं कभी इवन दो 7 साल रिजेक्शन था, मैं कभी रुकी नहीं, बिकॉज कभी बोला नहीं गया कि तुम एक्टिंग नहीं कर सकती हो। तो वैसे कुछ मीन सा नहीं था कि, पर हाँ लोग बोलते थे कि आई थिंक मुझे मिला है कि यू शुड ट्राई टीवी, तुम्हारा बहुत टीवी वाला फेस है। तो ऐसा टीवी फेस होता क्या है, लाइक आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स। या मैं ऑलमोस्ट साइन हुई हूँ एक पिक्चर के लिए, और फिर लास्ट मिनट कोई पुल से मेरे को निकाल के किसी और को लिया था, तब मुझे बोला था योर वॉइस इज़ टू हार्श। तो ऐसे ओके ठीक है, मतलब आई डोंट नो व्हाट दैट हैज़ टू डू विद एनीथिंग। तो ऐसे अजीब अजीब चीज़ें लोग बोलते थे, बिकॉज आई थिंक कोई डायरेक्टली कुछ बोलता नहीं है। तो हाँ, ऐसे अजीब चीज़ें हुई हैं, कुछ मीन ज़्यादातर नहीं, पर मैं हाँ, वेट लूज़ करो, आवाज़ अच्छी नहीं है, टीवी का फेस है, नाक बड़ा मिला मेरे को। हाँ, ऐसे डम चीज़ें। वेट, तो वर यू लाइक ओवरवेट थे? यस, ओवरवेट मतलब मैं चबी किड थी। मेरी फैमिली बहुत खिलाती थी मेरे को, तो मैं हैप्पी चबी किड थी। हाँ, तो हाँ वो था। ऑफ कोर्स फॉर नॉर्मल लाइफ, फॉर एनी अदर करियर आई थिंक इट्स फाइन। एक्टिंग के लिए आई थिंक क्योंकि कैमरा एड्स वेट, तो थोड़ा अभी लेकिन हुमा कुरैशी ने XXL की। करेक्ट, लाइक अभी क्या मतलब माहौल बदल रहा है, अभी लोग माहौल बदल रहा है, एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल। विच इज़ ग्रेट। हाँ, पर आई थिंक मैं जब स्टार्ट आउट करती 6-7 years ago, एक ही बॉडी टाइप था, और वो बनना था, लाइक देयर वाज नो टू वेज अबाउट इट। मैंने वो फिल्म देखी तो मेरे साथ में एक लड़की बैठी थी कि ये भाड़ में गई डाइटिंग, अभी खाएंगे मटन निहारी करेक्ट और बिरयानी। करेक्ट सो टाइम्स आर Yeah. चेंजिंग, या फॉर द बेटर। हाँ, फॉर द बेटर। सो हाउ यू गॉट योर फर्स्ट ब्रेक? गिल्टी जब मिली तो वो कैसे मिली? बेस्ट स्टोरी, मेरे को बोलने में इतनी खुशी होती है ये स्टोरी। वो आपका फेस देख के लगा। हाँ, बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। मैंने ऑडिशन किया, मैं तब एक एजेंसी क्वान के साथ थी। मेरी मैनेजर ने मेरे को फ़ोन किया, सिंह ये एक है नेटफ्लिक्स के लिए, नहीं नेटफ्लिक्स नहीं बोला था धर्माटिक के लिए है, और ऑडिशन करना है। ऐसे ठीक है। आई डोंट नो आप ऑडिशन के बारे में कितना जानते हो, पर इट्स द मोस्ट अननर्विंग सिचुएशन। मतलब एक कैमरा में कोई थकेला पीछे बोल रहा है, लाइन्स बोल रहा है, मतलब थकेला पीछे, मतलब यू नो कि कुछ है ही नहीं, फील जैसे सेट पे होती है। हाँ ठीक है, ऐसे वैसे लाइन्स कोई बोल रहा है। और मैंने मेरा ऑडिशन दिया कहीं महाड़ा में, और मैं घर गई, बोला फॉरगेट इट, लाइक इट वाज रैंडम, पता नहीं होगा नहीं होगा। देन आई वाज मैसेजिंग द कास्टिंग डायरेक्टर्स फॉर 1-2 weeks, और फिर मेरे को खबर पड़ी कि आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड बट देयर आर 2 more girls, और दिस इज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। शॉर्टलिस्टेड बट 2 more girls, और फिर ऐसे 7 साल हमेशा 2 more girls आई जाती होती हैं। गर्ल्स ही गर्ल्स की दुश्मन होती है। आई स्वेयर। सो 7 साल वैसे गए थे, तो आई सेड चलो 2 more girls, बट मैंने थोड़ा ज़्यादा पुश किया। आई सेड आई डोंट नो व्हाई आई फील दिस कुड बी इट, बिकॉज आई थॉट धर्मा की पिक्चर है, पर नेटफ्लिक्स पे तो इतना वो बोझ जो यू नो किसी को लॉन्च करने में होता है, आई सेड होपफुली इसमें नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, तो मेरी चांसेस और हैं, यू नो। पुश किया, और इट्स सो फनी। मैं एक टैरो कार्ड रीडर के पास गई थी दिसंबर में, ये मार्च में है, और उसने बोला कि बाय एंड ऑफ मार्च यू विल साइन योर फिल्म, एंड आई वाज लाइक हाँ ओके। कट टू March 28 मेरे को फ़ोन आया है, और माय मैनेजर सेज याद है वो टैरो कार्ड रीडर ने क्या बोला था? आई सेड या, शी सेड मार्च, अभी 28 मार्च हुआ, कुछ नहीं हुआ। शी सेड वेल इट्स कम ट्रू, एंड आई सेड व्हाट, एंड आई वाज विद माय बेस्ट फ्रेंड, और हम दोनों रो रहे थे। मैं इतना रोई थी, टुमारो यू हैव टू गो टू द ऑफिस एंड मीट द डायरेक्टर,
and then the rest is history. नंबर देना उस टैरो कार्ड ना, मैं बात करता I हूँ promise you, मैं ऑफिस गई, मैंने I met the other cast and I met my director, मैंने सबको ये स्टोरी बोली, सबने उनका नंबर ले लिया. She literally said end of March and 28th March I signed guilty. हाँ मैं भी पूछता हूँ उनसे हाँ कुछ। जरूर पूछेगा. मतलब ऐसे जो इंसिडेंसेस होते हैं, मतलब ये इस तरह की जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो जब सही निकल जाती हैं ना, टैरो कार्ड रीडर्स की भी एकदम चांदी हो जाती है, हर इंटरव्यू में उनका जिक्र होगा कि अरे फिर तो मतलब एकदम बिजनेस जो है वो बम हो जाएगा. करेक्ट. उसने बोला था एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड होगा, सर पता नहीं क्या होगा, एग्जैक्टली वो हुआ. अच्छा, व्हेन यू हैव पेरेंट्स हु आर ऑलरेडी इन द इंडस्ट्री, हु आर इन्फ्लुएंशियल, करेक्ट, पीपल नो देम, करेक्ट, तो चीजें टफ रहती हैं, इजी रहती हैं? यू नो व्हाट, कॉम्प्लिकेटेड रहती है और अनकंफर्टेबल रहती है. बिकॉज ऐसा होता है कि ओ अंकल आप रोज घर पे आते हो, खाना खाते हो, पर मैं आपको काम के लिए कैसे पूछूं, लाइक अजीब लगता है. सो इट्स अ वेरी, क्या मैं ऑडिशन रूट जाऊं, क्या मैं मैसेज करूं और मिलूं, अगर उनको ना बोलना है वो कैसे बोले, बहुत बहुत अनकंफर्टेबल होता है. तो आई थिंक मैंने अर्ली ऑन सीख लिया था और समझ लिया था कि मुझे मॉम एंड डैड की तरफ से कुछ करना ही नहीं है. बिकॉज आई फील या तो मेरिट पे नहीं मिलेगा, वो कोल्ड मीटिंग्स बहुत होती हैं, मेरे को कोल्ड मीटिंग्स करनी नहीं थी, मेरे को ऑडिशन करना था और मेरे को कॉल बैक चाहिए था. मेरे को अंकल हाय मिलोगे मुझसे, हाय आंटी मिलोगे मुझसे, मेरे को वो चाहिए ही नहीं था. तो आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि मॉम और डैड भी ऑकवर्ड पोजीशन में होते हैं कि ओ आई एम टेस्टिंग फॉर दिस रोल, आई नो द डायरेक्टर बट आई कांट कॉल देम, यू नो, वो वियर्ड स्पेस में. तो इट कैन बी गुड एंड बैड ऑफ कोर्स. लाइक ऑफ कोर्स द पॉजिटिव्स आर कि जैसे अगर मैं ऑडिशन कर रही हूँ वैसे पापा उनको बोल दो कि मेरा टेप देख लेना, तो ऐसे ऑफ कोर्स दैट्स अ ब्लेसिंग. 7-8 साल वेरी मच, 100%. हाँ, मतलब अगर ऐसा ही होता तो फिर तो मतलब इजीली. करेक्ट. लाइक मैं बोलती हूँ कि हाँ एडवांटेज है कि वो थोड़ा कि हेलो मैं हूँ, नोटिस वो नोटिस मिलेगी, पर आई डोंट थिंक एनीवन को किसी को साइन करेंगे क्योंकि उनके मॉम ने फ़ोन किया, क्योंकि लोगों का पैसा लगता है. लाइक कोई 10-15-20 करोड़ किसी के दोस्त के बेटे पे तो नहीं डालेगा. ये बड़ा सही पॉइंट है यार. मतलब नहीं तो लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं कि मेरे पापा तो बहुत बड़े आदमी, तुझे तो मतलब करण जौहर यूं ही साइन कर लेगा. करेक्ट. ऐसे बोलते होंगे आपको भी? हाँ, मेरे को बहुत इरिटेट होता है. मैं किसी के और जर्नी से मैं यू नो आई डोंट वांट टू स्टील फ्रॉम एनीवन एल्सेस जर्नी. आई अंडरस्टैंड कि लोगों का बहुत डिफिकल्ट रहा होगा. मैं यहाँ बॉम्बे में रहती हूँ, मैं लोगों को जानती हूँ, यस, पर ऐसे नहीं बोल के ओ स्ट्रगल, वैसे उस वर्ड का तो मजाक बनाया रखा है. पर हाँ टफ था यार. और जब लोग बोलते कि तुम्हारे लिए टफ नहीं था, मेरे को बस वो पिंच को था कि ऐसे तुम जानती नहीं हो, तुमको पता नहीं कि ऐसे ये भी टफ होता है कि आपके सब दोस्त इतने यू नो काम कर रहे हैं कि शिट मेरा दिन कब आएगा, ओ शिट मेरे पेरेंट्स जानते हैं फिर भी अभी तक क्यों नहीं हुआ है. तो वो भी होता है. रिजेक्शंस हुए हैं तो वो भी होता है. आई एम ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल, बट कोई जानने के बिना नहीं बोल सकता कि अरे तुम्हारा तो ईजी था. अच्छा, मैंने सुना जैसे जब ऑडिशंस होते हैं, जैसे आपने कहा कि क्या वर्ड यूज किया था आपने? क्या अभी बड़ा सही सा वर्ड यूज किया था ना, एक कौन बैठा होता है और ढीला सा ढीला सा. नहीं ढीला नहीं, कुछ तो था, बड़ा सही था वो वर्ड. हाँ, तो मैंने सुना है कि मतलब वो होता है, उसके बाद सबको बोलते हैं नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट, इसी तरीके से होता, ऐसे ही होता. नहीं बोलते ही नहीं है कुछ. हम कॉल करते रहते हैं, अच्छा व्हाट इज द फीडबैक, क्या हुआ, शॉर्टलिस्ट वी लेट यू नो और फिर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं किसी और ने साइन कर लिया, और ऐसा पता चलता. नहीं तो मैंने जैसे पंकज त्रिपाठी वगैरह अपने बताते थे कि जब ऑडिशंस देने जाते थे तो मतलब जैसे मान लो 50 लोगों का ऑडिशन हुआ तो वो सीधे मतलब उनको नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट ऐसे करके ही जो है वो बाहर निकाल देते थे. हुआ होगा. आई थिंक जब आप जाते हो और लाइक बेसिकली कास्टिंग कॉल्स भी होते हैं ना कि तो लोग पढ़ के भी जाते हैं कि ओ ये मैन 20 to 30 year old, फिर वो जाते हैं. तो आई थिंक तब वो नॉट फिट होता है. मैं ऑडिशन यूजुअली एजेंसी के साइड से गई हूँ, तो उन्होंने मेरे को बुलाया ऑडिशन के लिए, तो वो जानते हैं कि मैं आ रही हूँ, तो आई थिंक इसलिए मुझे बाहर से किक नहीं किया. पर हाँ वो आई एम श्योर होता होगा. अच्छा, हाउ वाज योर चाइल्डहुड? मतलब बचपन में कैसे बच्चे थे आप? पढ़ाकू, शरारती? दोनों. बहुत ज़्यादा पढ़ाकू. मतलब मेरे को 85 मिला 10th में, 78 मिला 12th में. पर मैं बहुत मस्तीखोर थी. मेरे टीचर्स बोलते थे कि तुम मस्ती करो बट इविल नहीं हो. तो मैं शरारती थी पर मैं बकवास नहीं करती थी, मैं मस्ती करती थी. स्कूल लाइफ लॉट्स ऑफ फन, हैड द बेस्ट फ्रेंड्स, हैड द बेस्ट फैमिली, ग्रोइंग अप वाज हैप्पी. कभी कोई कांड किया कि मम्मी पापा को स्कूल में बुलाया हो, फिर मम्मी पापा ने कहा देखो कितनी इज्जत है हमारी, तुमने मिट्टी में मिला दी यहाँ पे? बहुत ज्यादा. मैं जब अभी सोचती हूँ, मैं मम्मी के साथ बात करके मैं इतना हंसती हूँ. सर मम्मी आप इतना हंसते होगे ना जब वो फोन कॉल्स आते थे कि मैं क्या बकवास करती है, शेट रबिश हम करते थे. मतलब स्कूल के
मैं बोलना नहीं चाहिए ना, जो स्कूल अभी जाते होंगे को आइडियाज मिल जाएंगे उनको। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो बच्चों के पास आपसे बेटर आइडियाज पहले ही हैं। Correct. आजकल के बच्चे Correct. दे आर वे स्मार्ट, वो आपको नया True. आइडिया देंगे, बोलेंगे नहीं तुमने ये किया था, तुमको इसमें ये भी ऐड कर देना वेरी चाहिए। ट्रू। हम स्कूल के कंपाउंड से जंप करती थी, मैं मॉम का सिग्नेचर फॉर्ज करती थी और बोलती थी कि ओ मेरा उनका पेट दुख रहा है, तो मैं जंप वो दे के भागती थी। और हमारे पास रिक्शा के पैसे नहीं थे, तो मैंने एक लिप ग्लॉस दिया एक बार रिक्शा वाले को कि आप मेरे को लिप ग्लॉस दे देके, दिया। तो ऐसे मेरे को भी जा, उसने मेरे को टीचर को कंप्लेन किया, मतलब बकवास, स्टूपिड थिंग्स, चाइल्डिश थिंग्स बहुत। फोन मेरा कॉन्फिस्केट रोज होता था, तो मैं क्या करती थी कि व्हेन द टीचर वुड से गिव मी योर फोन, मैं जल्दी से सिम कार्ड निकाल देती था और मैं कोई मेरा जो अच्छा दोस्त था उसका स्पेयर फोन लेके मेरा सिम कार्ड डालती थी। और एक बार मैं गलती से मेरी मॉम को ही फोन किया है, तो शी इज कम टू माय रूम, शी सेइंग इजंट योर फोन कॉन्फिस्केटेड? आई सेड या। सेइंग तो मेरे को फोन कैसे आया? आई सेड टीचर ने फोन किया होगा। मेरा पूरा रूम झांक के उन्होंने देखा है, शी सेइंग हाउ डू यू यूज फोन इज दिस? तो स्टूपिड चाइल्डिश थिंग्स बट बहुत ज्यादा किए, बट आई वुडंट हैव इट एनी अदर वे। डांटता कौन ज्यादा था, मम्मी पापा? पापा ना, एक्चुअली नाउ टू थिंक अबाउट, मॉम भी बहुत डांटती थी। मॉम का थोड़ा कोई बेंजामिन बटन मोमेंट हुआ है जो सडनली कूलर और यंगर बन गई हैं। हम जब किड्स थे बहुत स्ट्रिक्ट तो थी। बेटी बड़ी हो गई ना। ट्रू दैट वो आल्सो। भी तो है ना, That's यू ग्रोन अप, तो वो बचपन की तरह थोड़ी फिर डांट। दैट्स ट्रू। वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, अभी एकदम चिल हो गई है। पापा इंटरफियर नहीं करते थे, बट जब करते थे मतलब खत्म, सत्यानाश। तो उनके पास बहुत कम जा चुके कि पापा कह रहे नो, मतलब तो और कॉन्वर्सेशन था ही नहीं, तो नो। मॉम बहुत डांटती थी। तो व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, तब कैसा रिएक्शन था दोनों का? तो पापा और दीदी दिल्ली में थे, तो मैंने उनको बताया नहीं। मम्मा रात को मेरे को फ़ोन आया और आई डिडंट वांट टू टेल हर जस्ट येट, तो मैं सो गई, मतलब मैं पूरी रात सो ही नहीं पाई, बट लाइक कल सुबह सो आई वोकन अप, आई गॉन टू हर रूम। आई डोंट नो, मैं प्रोसेस कर रही थी। इट वाज अ वेरी बिग डील, लाइक अभी बोलने में मतलब हाँ फिल्म मिली है, बट माई होल लाइफ लेड अप टू दैट मोमेंट, सो आई वेंट टू स्लीप। सुबह उठी एंड मॉम्स इन हर रूम, सो आई वेंट, ऐसे मामा मेरे को आपको कुछ बोला, बट किसी को बताना नहीं, बिकॉज मेरे को जिंक्स विंग्स का बहुत डर था। सो वो डर के व्हाट बेटा से, सो आई सेड ओके बट डोंट इवन टेल डैड, मेरे को डैड को बताना है। शी सेड हाँ ओके बेटा से। तो I started my first film. Oh, and she's crying or she's howling. I said good news. And she's just crying 10 मिनट के जैसे worst news life का सुना है। तो हमने मम्मी and she's like give me a hug, और 10 मिनट हम बस side to side बैठ के रोए हैं, like we just cried. Yeah, it was lovely and sad. She's like पक्का ऐसे मामा पक्का। और फिर मैं 1 घंटे में ऑफिस जा रही थी। Yeah, it was, and then mom, dad और दीदी को मैंने फिर फेस टाइम किया रात को। इट वॉज जब इतना लाउड साउंड होता है फोन पे, सिर्फ टी सुनाई था, वो था। डैड और दीदी इतना चिल्ला रहे थे कि टी। आई सेड गाइस calm down. This is a happy day, a very happy day. And after that how things went? फिर क्या मिला आपको? तो फिर 1 साल गिल्टी में गया। उसके बाद ऑफ कोर्स बहुत हाई होप्स एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि रिव्यूज़ गिल्टी के बहुत अच्छे थे, मेरे रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, फिल्म डिड वेल ऑन नेटफ्लिक्स, एंड इट सीम्ड लाइक there was good buzz that life was going to be great. 10 दिन में पैंडेमिक हुआ, 6 महीने घर बैठे, तो आई थिंक वो बहुत मेरे को अफेक्ट किया, बिकॉज लाइक आई सेड माई होल लाइफ लेड टू दिस मोमेंट। और मैं जानती थी कि मेरे को इतने सालों के बाद ब्रेक मिली है, मैं सब दूंगी, और मैंने सब दिया और दिखाई दिया, और फिर उसके बाद घर पे बैठना, तो थोड़ा वो आई सेड यार मैंने सब सही किया, ये क्या सिचुएशन हुआ ये। आई नो ऑफ कोर्स पैंडेमिक सबको अफेक्ट किया, पर मैं मेरे लाइफ के नज़रिए से देख रही थी ना, आई सेड शिट यार ये कैसे हुआ। टेक ऑफ करते ही ऐसा लगा कि लैंड कर गए। एग्जैक्टली। और आई रिमेंबर आई स्टार्ट गेटिंग कॉल्स, दिस वन वांट्स टू मीट यू, अच्छा ये इवेंट जाना है, ये करना है, कैंसिल। आई वाज डूइंग माय फर्स्ट फैशन शो, आई एम वॉकिंग बॉम्बे टाइम्स, में फैशन शो था, उन्हें शो कैंसिल किया। हर रोज़ ऐसे कुछ हो रहा था, एंड आई एम लाइक ओके ठीक है। और फिर 6 महीने घर बैठी, द कॉल स्टॉप्ड, क्योंकि पता नहीं, नो वन न्यू व्हाट दे वर डूइंग नेक्स्ट। फिर वो भी हो गया कि अभी न्यू पर्सन को अभी कास्ट नहीं करना है, पता नहीं शुड वी कास्ट, तो वो फिल्म स्क्रैप हो रही थी, पीपल वर नॉट डूइंग द एक्सपेरिमेंटेटिव फिल्म्स। सो आई सेड चलो रीस्टार्ट, आई गेस, पता नहीं क्या, आई रियली डिडंट नो एट दैट टाइम। और फिर सितंबर में मेरे को फ़ोन आया कि वासन बाला को आपसे बात करना है। एंड आई सेड क्यों, मैंने क्या किया? एंड दे लाइक ही वांट्स टू साइन यू। आई सेड क्यों, क्या? फेस टाइम पे कॉल था, एंड ही सेड आई लव्ड यू इन गिल्टी, आई थॉट आई एम अ फैन, एंड आई सेड सो आई एम अ फैन, एंड ही सेइंग आई वुड लव फॉर यू टू बी पार्ट ऑफ रे। एंड आई सेड सर मेरे को स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़नी है, आई वांट टू वर्क विद यू। ले आओ बस, तुम अब बहुत इंतजार हो गया, मैं देख लूंगी जो भी होगा। करेक्ट। एक थी कि मेरे को घर पे बैठना नहीं है, मैं मेरी मॉम डैडी या दीदी को का गाला घोटती थी, एक वो था, और दूसरा मेरे को काम करना था, तीसरा वासन वाला था, वो मेरे
गेस्ट लिस्ट में बोल रही हूँ, मेरी विश लिस्ट में था सिंस फॉर एवर. तो आई सेड सर 100% नो ब्रेनर. वो हुआ, 1 महीने में हमने वो शूट किया जयपुर में. उसके बाद फिर वापस जब कॉन्वर्सेशंस शुरू होने लगी, आई रिमेंबर Jan Feb of 21, अप्रैल में वापस लॉकडाउन शुरू हुआ, तो वापस सब ठप हो गया. देन केम मोनिका मार्च में, एंड आई थॉट अभी हम शुरू करेंगे, अप्रैल की वजह से वापस रुक गई. तो वो 3 मंथ वापस साइन नो साइन, मूवी अबाउट टू स्टार्ट, मूवी अबाउट टू स्टॉप, बहुत हुआ. Somehow Monica went on floors, which मैं every day I would pray. I said, please God, don't make this film get scrapped. Please God, because I thought इतने सारे actors हैं, किसी के भी dates नहीं जाएं, like चले जाएं, film खत्म. पर वो नहीं हुआ. और मोनिका शूट किया, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री. डू यू फील कि कहीं ना कहीं पैंडेमिक ने आपको रोका, टेक ऑफ करते ही लैंड हो गया, बट कहीं ना कहीं फॉर एक्टर्स लाइक यू एंड मेनी अदर्स पैंडेमिक कहीं ना कहीं OTT कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग बन के आया? 100%. यू नो, लोग बोलते कि आपको खुद को बड़ी स्क्रीन पे नहीं देखना. ऐसे लिसन, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर OTT. आई डोंट नो अगर मेरा लॉन्च होता OTT के बिना तो मैं बहुत सेफ स्पेस में हूँ, क्योंकि लोगों, अभी देखो एटमोसफियर, पता नहीं पिक्चर चल रही है नहीं चल रही है, एटलीस्ट मेरे को काम मिल रहा है, मेरा काम रिकग्नाइज हो रहा है, लोग देख रहे हैं. ऐसे नहीं कि रिटर्न ऑफ, अरे फ्लॉप फिल्म देखेंगे नहीं, मेरा काम लोग देखेंगे 100% क्योंकि OTT पे है. और उसके वजह से और डायरेक्टर्स मेरे को साइन करेंगे, मेरे को तो वही चाहिए. तो आई थिंक इन दैट वे इट्स, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि OTT हैज़ बीन ग्रेट फॉर मी. आपका क्वेश्चन कि डू यू थिंक पैंडेमिक हैम्पर्ड मी, अभी रेट्रोस्पेक्ट में अगर देखें, मे बी डिड, मे बी डिड, पता नहीं कि अगर पैंडेमिक नहीं हुआ क्या हो यू नो होता होगा. पर जहाँ से आई एम स्टैंडिंग टुडे, येस मोस्ट डेफिनेटली, बिकॉज आफ्टर गिल्टी देयर वाज अ सर्ज ऑफ इंटरेस्ट एंड देयर वाज नथिंग हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली. अभी हाउ इज इट? अभी लग रहा है कि फिर से Yes, मोनिका है, टेक ऑफ किया है? I think so. I have signed another film, so I'm very excited for that. साइंड अनदर फिल्म तो टेक ऑफ कर लिया ना, फिर व्हाई यू थिंक? Because देखो ना क्या, अरे मतलब I thought signed a film, दुनिया रुक गई. तो पता नहीं क्या हो सकता अब है. नहीं रुकेगी, अब तो इट्स ऑल मूविंग ऑन. I hope, I pray, टेरो yes. कार्ड वाली को फोन करो ना. I think वही करना, वो अभी I think बहुत बिजी होगी. मैंने अभी उसको फोन किया कुछ 6 मंथ पहले, उसके असिस्टेंट ने मेरे को बोला 6 month वेट. हैं? I said है तो clearly she is doing very well because उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है अभी. हाँ, I think उसको ही फोन करना पड़ेगा. हाँ, उसको फोन करो, बोलो I don't think so कि अब anything is going to affect because of things have like paced up और Yeah. चलेगा. मतलब we are also hoping, क्योंकि हम भी बोर हो गए थे Zoom इंटरव्यूज कर करके. मैं पक गई. हाँ, इधर से आवाज नहीं आ रही है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी पे, वो कुछ भी समझ में आ रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं. तो आई रिमेंबर रे के टाइम पे हमारा 10 घंटे का 3 दिन के लिए जूम इंटरव्यू थे. तो मॉर्निंग आई स्टार्टेड फ्रेश, हाय एवरीवन, बाय 8 o'clock मेरा सिर्फ आंख दिखता था, मैं ऐसे होती थी. एंड दे लाइक आकांक्षा कैन यू कम अप? आई सेड नो आई कांट, मेरे आंखों से बात करो, मैं और नहीं कर सकती. इट वाज जस्ट एग्जॉस्टिंग. अच्छा ये बताइए, पहला क्रश कब हुआ था? आई थिंक स्कूल में, ओनली नर्सरी में. आई थिंक नर्सरी में? हाँ, इतने नर्सरी में क्रश हो गया था आपको? आई थिंक वही कोएड स्कूल किस था, पे? हो जाता है. आई डोंट थिंक आई शुड नेम पीपल ना, बेचारे उन लोग को इंस्टाग्राम मैसेज मिलेंगे. आज तक शायद 1000 इंटरव्यूज किए होंगे, किसी ने मुझे ये नहीं बोला मुझे नर्सरी में क्रश हो गया. एडिट कर लो प्लीज. ओके, नहीं, ये हेडलाइन है. दिस इज द हेडलाइन. दैट्स सो फनी. आई थिंक फर्स्ट स्टैंडर्ड में, मतलब स्कूल, वेरी अर्ली डेज इन स्कूल. लेट्स जस्ट से दैट. बीच का कर लेते हैं. ठीक है, लेट्स जस्ट से दैट. ओके. एंड व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम जब प्यार हुआ आपको? नाम मत बताना. आई थिंक 11th स्टैंडर्ड. ऑफ कोर्स अभी अगर मैं सोचती हूँ कि आई वाज सो यंग, व्हाट वाज रॉन्ग विद मी, बट आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट. वो ऐसा होता है ना, जब हम पहले जो करते हैं बाद में सोचते हैं हम कितने स्टूपिड थे. स्टूपिड थी, बट इतना दर्द था, आई प्रॉमिस यू. और ड्रामा वाला नहीं, सच वाला. तो आई थिंक वो प्यार ही हो सकता होगा ना. अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ अ गाय यू will like to marry? Funny, loyal, because I've met a lot of disloyal men in my life. And also I'm a very like, ये मेरे लोग हैं, मेरे सामने कोई इनके बारे में बता नहीं सकता. So I need someone who's like super loyal, funny, and I think who gets along with my family and friends. मेरा पूरा life है, मेरी बहन, मेरी mom और dad और मेरी girlfriends.
तो someone who can blend in my group of people, I think that's very important. सुनो लॉन्डो गर्लफ्रेंड्स भी साथ में मिल रही हैं, मतलब कौन लड़की बोलेगी ब्लेंड विद माय गर्लफ्रेंड्स, Correct. तो बहुत सारी सालियां साथ में आ रही हैं, तो Correct. पीपल कैन अप्लाई फॉर Correct. अच्छा, ड्रीम रोल क्या है कि एक तो ड्रीम रोल क्या है, दूसरा कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके साथ आपको लगता है यार इसके साथ तो एक बार बस एक सीन मिल जाए मजा आ जाएगा? I think I used to always say Raj and Ayushmann, but I think आपने ऐसे interestingly पूछा कि मजा आ जाए, तो I think even someone like Nawazuddin Shah, like these guys, my dream role is also Kangna from Queen. I think अरे वो तो आई थिंक मतलब मुझे लगता है बहुत से लोगों का फेवरेट रोल है। क्या रोल था, क्या रोल था, अगर जो भी आपको दिखाना है उस पिक्चर में दिखा सकते हो, you know, acting wise. Yeah, I think these cool actors, just I loved Irfan Khan so much. Like I would have loved to like do a scene with him because वो क्या करते थे, I don't even understand. Magic था. उस टाइप की एक्टिंग मुझे लगता है, मतलब वो लगता नहीं था एक्टिंग। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है वो करते क्या थे कि कैसे हो रहा है, like of course like he was someone I used to really look up to. Ayushmann I really want to work with. Yeah, like these kind of actors for sure. Pankaj sir. ना आई फील ये लोग जैम करते हैं सेट पे, लाइक आई फील यू कैन प्ले ऑफ ईच अदर्स एनर्जीज, लाइक कुछ मजेदार हो सकता है उनके साथ। दैट्स रियली गुड कि मतलब आपने यू सो यंग एंड यू नेम्ड ऑल द परफॉर्मर्स। नहीं तो लोग कहते हैं शाहरुख खान के साथ काम करना है मुझे, सलमान खान के साथ काम करना है, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन, दे आर ऑल लाइक मतलब एक्टिंग के मामले में दे आर यहाँ पे। आई रिमेंबर गिल्टी के बाद भी interviews, who do you want to work with, and I used to say Raj or Ayushmann. अरे मेरा मतलब वरुण, रणवीर, ऐसे कैसा मैंने जवाब दे रही हूँ, ये मेरा आंसर है, वो उनको लोगों को समझ ही नहीं आता ऐसे, यार दूसरे किस्म के भी एक्टर्स हैं, लाइक बिल्कुल। अच्छा, you want to be known as a star or as a performer? I want to be known as a performer because I know I can perform. I very much know I can perform. मेरा वही एक ही प्लान था, मेरे कोई आइडियाज़ नहीं थे कि मेरे को ये रोल नहीं करना है, ये रोल करना है, मेरा एक ही है कि लोग मुझे सीरियसली लें, बिकॉज लाइक आई सेड मेरे को अपॉर्चुनिटी इजीली नहीं मिली है, तो मेरे को ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब हाँ ठीक है सुंदर लगती है नाचने निकले बुलाएंगे, आई डू नॉट वांट दैट। मेरे को पार्ट्स करने हैं जहाँ पे लोग, अगर 5 मिनट का भी पार्ट है जैसे रे में था, पर मेरे को बहुत सारे कॉल्स मिले कि यार क्या सीन था, तो आई थिंक मेरे को सीरियसली आई वांट पीपल टू टेक मी सीरियसली and I want to make an impact. I want to be taken seriously as a good actor. जैसा आपने कहा अभी इन दिनों अगर हम OTT का सीन देखें, किसी सीरीज में किसी एक्टर का बस 1 या 2 सीन होते हैं, बट वो इतने फेमस हो जाते हैं, इतने मीम्स बन जाते हैं कि मतलब दे आर मोर फेमस देन एनी अदर स्टार। करेक्ट। आई विल एक्चुअली टेल यू, माय फ्रेंड टोल्ड मी कि पंकज त्रिपाठी सर ने उनको बोला था, वो डायरेक्टर हैं, कि यार आई थिंक ही वाज ऑफर्ड अ बिग रोल इन अ फिल्म एंड ही सेइंग नहीं मेरे को वो छोटा वाला रोल चाहिए, तो द डायरेक्टर सेड क्यों ईसिंग, बिकॉज बड़े रोल तो सब कर सकते हैं, मेरे को वो रोल चाहिए जो एक बॉल में छक्का मारे, एंड दैट स्टक विद मी। ऐसे एक बॉल में छक्का मारना वही मज़ा, ऑडियंस को वो याद रहता है, तो आई थिंक ये छोटा रोल बड़ा रोल आई डोंट केयर। मेरे को इनफैक्ट अगर लोग घर जाए बोले यार उस सीन, एक ही सीन में उसने क्या किया, अच्छी एक्ट्रेस होगी, आई थिंक उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या है। अब एक बात बताइए, कैसा लगता है जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि आप मौसी बनने वाली हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैं रूम में जाके सो रही होंगी मैं ये सवाल का जवाब और नहीं दे सकती। नहीं मैं वो सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ व्हाट यू फील व्हेन यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन। आई थिंक इट्स लेजी जर्नलिज्म। आई थिंक कम ऑन यार, लाइक देयर इज अ टाइम एंड प्लेस। अगर मैं पर्सनल इंटरव्यू कर रही हूँ कि वो होता भी क्या है पता नहीं, पर अगर काम का इंटरव्यू कर रहे हैं तो काम के बारे में पूछो, और किसी और के बारे में किसी और को पूछो, लाइक I don't यार मौसी बनेगा कोई अच्छा ही लगेगा ना यार, तो मत क्या? पूछा करो ऐसे सवाल। और क्या। विश यू ऑल द बेस्ट Thank you, फॉर मोनिका ओ माय डार्लिंग। This was a lovely interview. आने Thank you वाली so much. जो फिल्म, हाँ ये पूरा करो, आप ये पूरा करो। This Please go one ahead. of the nicest interviews I've had. I'm so grateful. Thank you. थैंक यू सो मच। एंड अभी एक और फिल्म आने वाली है और वो टैरो वाली का नंबर आप भेजो, मैं आपको अभी देने वाली हूँ, कट करने के बाद मैं आपको देने वाली उसको हूँ। बोलते हैं हम कुछ ऐसा कुछ झूठ बोलेंगे कि वो फट से जो है वो आपको भी कंसल्ट करेगी और मुझे भी कंसल्ट करेगी, ऐसी कुछ कहानी बनाते हैं Done. कि वो तुरंत हमको बताएगी और ये भी बताएगी कि हमारा अगला इंटरव्यू कब होने वाला है। करेक्ट। आई थिंक अगले हफ्ते होना चाहिए। आप मोनिका देखोगे, आप बोलोगे मैं ये प्रेडिक्शन देती हूँ कि वाह उसने एक बॉल में छक्का मारा है, इसके बाद इसके साथ एक और इंटरव्यू करना पड़ेगा। कमाल का कॉन्फिडेंस है। थैंक यू सो मच एंड होप यही कॉन्फिडेंस रहे, यही स्माइल रहे, यही चार्म रहे, एंड वी कीप ऑन मीटिंग
थैंक यू सो मच। और दिल्ली आओगे आप तो जरूर, डेफिनेटली मीट, एंड इफ हाँ आई जी। कम टू मुंबई आफ्टर मोनिका तो एक बॉल में छक्के की बात हम करेंगे। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच, बाय।